आज हम लोग श्रम विभाजन और जाति प्रथा के बारे में जानेंगे, जो आपके गद्य खंड में प्रथम अध्याय के रूप में है, जिसके लेखक भीमराव अंबेडकर जी हैं। भीमराव अंबेडकर के बारे में हम लोग जानते हैं। कौन है? वो संविधान निर्माता हैं। भारत का जो संविधान बनाया गया वह भीमराव अंबेडकर के द्वारा ही बनाया गया। उसकी रचना करने में उन्हें कितना वक्त लगा? 2 वर्ष। बहुत अच्छा, 2 वर्ष 11 महीने। श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो मुख्य रूप से भीमराव अंबेडकर ने लिखा, वह उनका लिखने का मूल उद्देश्य जो था वह यह था कि समाज में जागरूकता फैले। क्या फैले? जागरूकता। लोग जागरूक हो, लोग अपने अधिकार क्षेत्र के बारे में जाने। जो जिस जाति का, ऐसे तो भीमराव अंबेडकर क्या थे? जाति से दूर थे, एक निचली जाति से थे, लेकिन फिर भी उन्होंने क्या किया? संविधान जैसे बड़े चीजों को लिखा, जिसपे आज हमारा देश चल रहा है। ठीक है? उसी क्रम में उन्होंने श्रम विभाजन और जाति प्रथा, श्रम के जाति के अनुसार श्रम का विभाजन पूर्व में कैसे होता था, इसके बारे में उन्होंने इसमें विस्तृत रूप से चर्चा की है। जैसे कि कोई क्षत्रिय है तो वह सिर्फ लड़ाई का ही गुण सीखेगा, तीर कमान का ही गुण सीखेगा। जो ब्राह्मण है वह वेद पाठ का ही सिर्फ काम करेगा, पूजा पाठ का ही काम करवाएगा समाज में। और जो शूद्र है वो, उसमें विभिन्न प्रकार का जाति बांट दिया गया, जिसमें कि कोई जूता सिलेगा, कोई घर का गंदा उठाएगा, कोई साफ सफाई करेगा। तो इसी तरह विभिन्न तरह के जातियों के अनुसार श्रम को बांट दिया गया था। लेकिन अभी क्या है? अभी इसका मिथक टूटा हुआ है। हम लोग यह देखते हैं कि अभी ऐसी कोई बात नहीं है। यह हमारा संविधान ही यह अधिकार देता है कि किस तरह हम अपने, अगर हम आज जाति से चमार भी हैं और हम पढ़ने में तेज हैं, तो वह भी IAS बन रहा है, वह भी IPS बन रहा है। और कोई उसको वेद का ज्ञान हो तो वह भी पूजा पाठ करा रहा है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ब्राह्मण ही समाज में, क्षेत्र में पूजा पाठ कराए या वेदों का ज्ञान दे या अपनी संस्कृति सभ्यता का ज्ञान दे। आज यह कह सकते हैं कि कुल मिला के समावेशी शिक्षा हो गया है। हमारे समाज में समावेशी शिक्षा का प्रचार प्रसार हुआ है। समावेशी शिक्षा समझते हैं? यस सर। क्या? ऐसा विकास जो एक कोई वर्ग को जुटा नहीं। जी नहीं, समावेशी शिक्षा हुआ कि जहां पर हम सब आपस में मिलकर एक जैसी शिक्षा को अध्ययन कर सकें। जैसे उसमें उच्च जाति के हो, निम्न जाति को हो, या किसी भी जाति और समुदाय के हो, किसी भी धर्म के हो, वह एक साथ एक समय एक साथ मिलकर, चाहे उसमें कोई विशिष्ट बच्चा भी क्यों ना हो, उसको भी उसी के साथ मिलाकर जो शिक्षा दी जाती है वह समावेशी शिक्षा कहलाती है। ठीक है?